ये तो खैर तमाशा हर साल जब सदर का खिताब होता है तो लगता रहता है, इसमें इतनी एक छम्बे की बात नहीं है। लेकिन मैं हैरान तो हो रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने भाइयों के ऊपर। मतलब इन्होंने अभी जो 2 से 3 दिन पहले हरकत की है, अब आप सऊदी अरब का तारीख़ी तनाजुर देखें। वज़रा आज़म को सऊदी अरब पनाह देता है, जलावतनी हो सऊदी अरब पनाह देता है, पाकिस्तान में पेट्रोल ख़त्म हो जाए सऊदी अरब ऑयल दे देता है, डेफर्ड पेमेंट दे देता है, उधार दे देता है, पूछता भी नहीं कई दफ़ा। नवाज शरीफ साहब जब लास्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर बने 2013 में, तो कई मिलियन डॉलर की सलामी दे दी सऊदी अरब ने। पाकिस्तान एक ब्रादर मुल्क है, पाकिस्तान में अभी भी अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने को सऊदी अरब तैयार है, पाकिस्तान की डोलती हुई मईशत को बाहर निकालने के लिए तैयार है। लेकिन वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सुरखेल जो है वो अवाम के जहन में उन्होंने आइडिया डाल दिया कि जनाब वो तो रजीम चेंज के अंदर सऊदी अरब भी शामिल था। और मेरे भाई कुछ थोड़ी अकल और होश के नाखून ले लें। कोई मुल्क के मामलात होते हैं, कोई नेशनल इंटरेस्ट होता है, कोई हमारा उनसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्रिटिकल जंक्चर के ऊपर सऊदी अरब हमारे साथ खड़ा हुआ है, कोई थोड़ा सा शर्म व लिहाज कर लें। अपनी पैटी पॉलिटिक्स को जो है वो आप इस हद तक नीचे गिर गए हैं कि आप उसको बहुत मतलब आप देख ही नहीं रहे कि मुल्क का इंटरेस्ट का है। अगरचे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने तरदीद की है, लेकिन वो शॉट तो फायर हो गया। और इमरान साहब जो है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसको वो प्राइम मिनिस्टर थे, उनके साथ मोहम्मद बिन सलमान ने इतना अच्छा सलूक किया, उनको अपना भाई कहा, अपना एम्बेसडर कहा, पाकिस्तान का एम्बेसडर सऊदी अरब में। लेकिन हुआ क्या, वो ज़रा सा किसी एक जगह में मुलाकात थी इमरान साहब की, वो लेट हो गए मोहम्मद बिन सलमान, तो इमरान खान साहब ने वो बातें की हैं सऊदी अरब की गवर्नमेंट और सऊदी अरब के रॉयल क्राउन प्रिंस के ऊपर। वो इमरान साहब ही के पार्टी के लोगों ने जो है वो सऊदी एम्बेसडर को जो है मुबैना तौर पर वो या सऊदी हुकाम को वो उनकी टॉक सुना दी, जिसमें वो मोहम्मद बिन सलमान बहुत नाराज़ हो गए। तो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने फिर इनमें बीच पिछाव कराया, मुलाकातें कराई। उसके बाद इन्होंने उर्तुगल गाजी के नाम से, अब उर्तुगल का एक पूरा ख़ास कॉन्टेक्स्ट है सऊदी अरब के लोगों के हवाले से कि सऊदी डायनेस्टी और जो इस वक्त मौजूदा क्राउन प्रिंस है, इनके दादा थे, उनके साथ जो टर्क से किया वो उनकी आपस की लड़ाई है। लेकिन हमें उसमें पार्टी बनने की क्या जरूरत है, हमारे लिए टर्की भी भाई है, हमारे लिए सऊदी अरब भी भाई है। वो उर्तुगल को ला के पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के ऊपर इमरान साहब ने वो दिखा दिया कि जनाब सऊदी अरब जाए भाड़ में, वो हमारे साथ मोहब्बत करते हैं, पैसे देते हैं, हम हमसे इमदाद मांगते हैं, लेकिन हम तो उनको अजियत देने की कोई कोशिश जो है रायगा नहीं जाने देंगे। उसके बाद एक अलायंस बनाने के लिए इमरान साहब चले थे। अब मिडल ईस्ट की इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, पाकिस्तान को डलना ही नहीं चाहिए। हमारे अपने मसाइल ख़त्म नहीं हो रहे, हम खुद हॉट वाटर्स के अंदर है, हमें क्या जरूरत पड़ी है क्योंकि ऐसा अलायंस का आइडिया दें जो इमरान खान साहब ने फ्लोट कर दिया, जो कि टोटली एंटी सऊदी अलायंस था, जिसमें वो ईरान को भी, मलेशिया को भी, टर्की को भी, और फिर वो भी उससे भी स्टेप डाउन करके फिर हमारे शाह महमूद कुरैशी ने सऊदी अरब को तड़ी लगा दी कश्मीर के ऊपर। अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा। भाई आपका इंडिया से उनका अपना ताल्लुक है, आप अपने ताल्लुक से यार रखें कि आपको इतना पैसा दे रहा है सऊदी अरब और कोई कंडीशन के बगैर दे रहा है, आपको क्या ताल्लुक पड़ा है। ये हमारे वजीर खारजा थे, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। अब एक दफ़ा फिर उन्होंने उनके एक सुरखेल जो थे उन्होंने कह दिया कि जी रजीम चेंज के अंदर जो है जो इमरान खान साहब को हटाया गया सऊदी अरब भी शामिल। सऊदी अरब का क्या लेना देना उसके अंदर। ये रजीम चेंज की थेरी ही जो है इतनी फ्लॉड है कि चीफ जस्टिस अता बंदयाल, जिनको कहा जाता है कि प्रो इमरान खान जज थे, उन्होंने जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे वर्डिक्ट दिया है तो उन्होंने कहा साबित ही नहीं हो सका, और ये ज्यादती की उन्होंने आर्टिकल 5 जो लगाया अपोजिशन के लोगों के ऊपर। ये सूरत हाल तो ये है जो यहाँ पे खड़ी हुई है। अगरचे इमरान खान ने उसकी तरदीद की है, लेकिन आइडिया उनकी पार्टी ने या उनकी तरफ से ये आ गया मुबैना तौर पे। दूसरी तरफ जनाब PMLN है, अब उसके अंदर शहबाज शरीफ के तो अपने मसले मसाइल हैं, वो तो अपनी जगह पे हैं, वो तो उसको तय करेंगे नहीं करेंगे, अवाम इज़ द बेस्ट जज। लेकिन PMLN के अपने अंदर भी एक इनकलाब की काविश हो रही है, और इनकलाब के सुरखेल जो हैं मियाँ जावेद लतीफ़ साहब आजकल हर जगह 1-to-1 इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और उनकी बात को सुना जा रहा है। धांधली का इल्ज़ाम या इमरान खान ने लगाया है या मियाँ जावेद लतीफ़ साहब लगा रहे हैं, तीसरा बंदा कोई नहीं पूरे पाकिस्तान में धांधली का इल्ज़ाम इतना सीरियसली शदोमत से लगाए। शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन मियाँ जावेद लतीफ़ साहब के बकौल तहरीक चलने वाली है जो कि एक बड़ी मैसेज मूवमेंट होगी, और उसके अंदर नवाज शरीफ साहब उसको लीड करेंगे। आज हमारे साथ वो भी मौजूद हैं और हमारे भाई इरशाद भट्टी साहब भी मौजूद हैं। इन सब से जान लेते हैं, इन दो बंदों की पॉलिटिक्स समझ नहीं आ रही मुझे अभी। नवाज शरीफ साहब की तो समझ आ रही है, लेकिन मियाँ साहब की समझ नहीं आ रही। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब की जो बादिउल नज़र में मियाँ नवाज शरीफ की बिहाफ पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं या जो भी बयान देते हैं वो करीबी समझे आते हैं उनसे, और दूसरे इमरान खान की पॉलिटिक्स समझ नहीं आ रही, वो समझने के लिए भट्टी साहब से रुजू करूँगा।